There was a girl named वैली अम्मई, उसको शॉर्ट में वल्ली भी बुलाते थे. शी वॉज 8 years old, 8 साल की थी. वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, चीजों के बारे में जानने का बहुत ज्यादा शौक था. हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस. अपने घर के बाहर वो खड़े होकर के चीजें देखती थी. पास टाइम, खाली समय में टाइम को पास करने के लिए. वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और खड़े होकर के वो ये देखती थी कि बाहर गली में क्या हो रहा है. देयर वॉज देयर वर नो प्लेमेट्स फॉर ऑफ हर ओन एज, उसकी अपनी उम्र के उसके साथ खेलने वाले ज्यादा लोग नहीं थे ऑन हर स्ट्रीट. एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और बस इतना ही था उसके पास करने के लिए. तो ये वल्ली है, खड़ी हुई है और बाहर देख रही है. उसको एक बस दिखाई दे रही है, ठीक है. खड़े होकर ये वो बस देखते रहती थी. But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any other elaborate games. यानी लेकिन वल्ली को ऐसा नहीं है कि उस बात का कोई दुख है कि नहीं, मैं मेरे पास कोई खेलने के लिए लोग नहीं है. उसको इनफैक्ट मजा आता है फ्रंट डोर पर खड़े होकर के बाहर देखने के लिए, जितना किसी बच्चे को एक अच्छे, सारे बच्चे जैसे गेम खेल के एंजॉय करते हैं, बहुत बढ़िया गेम होता है, उसी तरह वो डोर पर खड़े होकर के आसपास की चीजों को देखती थी और वो एंजॉय करती थी. Watching the street gave her many new unusual experiences. वो देखते रहती थी, नई नई चीजें दिखती थी उसे, और कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस उसको मिलते थे जो उसने पहले कभी देखे नहीं, जो यूजुअल चीजें उसे देखने को नहीं मिलती थी. तो आते जाते सड़कों पर उसे कभी कभार वैसी चीजें दिखती थी जो उसे कुछ ना कुछ नया सिखाती थी. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस. लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग का मतलब आकर्षण, किसी को खींच लेने वाली या फिर अट्रैक्ट करने वाली. लेकिन उसके लिए वो चीज जो सबसे ज्यादा उसे फैसिनेट करती थी वो थी बस. और वो बस थी जो उसके गांव से नियरेस्ट टाउन तक जाती थी. हर घंटे वो उसकी स्ट्रीट से गुजरती थी, यानी हर घंटे में एक बस उसकी स्ट्रीट से गुजरती थी जो गांव से शहर ले जाती थी लोगों को. वंस गोइंग टू टाउन एंड वंस कमिंग बैक. 1 घंटे में, यानी जो रफ्तार है स्ट्रीट पहुंचने की, वो गांव में यानी स्ट्रीट पे खड़ी है तो हर 1 घंटे में उसको एक बस जाते हुए और एक बस आते हुए दिखती थी जो गांव के लोगों को लेकर आ रही है, और एक बस जो गांव से लोगों को लेकर जा रही है. द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers. और हर बार वो जो बस होती थी जो आती थी, लोगों को लेकर जाती, लोगों को छोड़ने आती, उसमें हमेशा ही नए पैसेंजर उसको दिखते थे, जो कि एक अनएंडिंग जॉय है. अनएंडिंग जॉय क्या मतलब? बार बार नए लोग दिख रहे हैं बस से उतरते हुए, हर इंसान अलग है, अलग तरह का दिख रहा है. तो वल्ली उसको देख देख कर खुश रहती थी कि यार ये तो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोगों को देखते हैं खड़े होकर के गेट पर. डे आफ्टर डे, दिन गुजरते गए. शी वॉच द बस, और वो बस देखती रही. एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इन हर हेड. क्रेप का मतलब क्रीप का सेकेंड फॉर्म है ये, एक तरह से क्रॉल या फिर आना बोलेंगे इसको. तो एक छोटी सी, टाइनी मतलब एक छोटी सी इच्छा उसके दिमाग में आई. एंड ग्रीव देयर, और धीरे धीरे उसकी वो ख्वाहिश बड़ी होने लगी. क्या था? बस देखते देखते उसके दिमाग में एक बात आई कि मुझे बस पर जाना. शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस. उस बस पर वो जाना चाहती थी. इवन इफ जस्ट वंस, कि बस एक ही बार करना है लेकिन उसको करना जरूर है. दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. ये जो विश है ये और स्ट्रॉन्ग होते चले गए. until it was an overwhelming desire. overwhelming समझते हो? अगर overwhelming का मैं फिजिकल एग्जांपल दूं तो एक मग है, उसमें पानी भरते जाओगे, जब वो छलकने लग जाएगा तो वो फीलिंग ओवरवेलमिंग है. तो ओवरवेलमिंग इज समथिंग विच इज फ्लडेड विद इमोशन. इसमें इतने सारे, अचानक से उसको इतना एक्साइटमेंट है उस चीज के लिए, और एक बार मतलब धीरे धीरे ये उसकी विश स्ट्रॉन्ग होते होते एक अनकंट्रोल्ड डिजायर में कन्वर्ट हो गई. बल्ली वुड स्टेयर विशफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन एंड ऑफ द बस. फिर क्या होता था? लॉन्गिंगली का मतलब डिजायरेबल, यानी काश. जब आप लॉन्गिंगली कैसे फील करते हो?
व्हेन यू सी कि किसी इंसान के पास कोई बहुत अच्छी चीज है एंड यू विश कि ये मेरे पास भी हो, तो विस्टफुली उसे बोलते हैं। तो वल्ली क्या करती थी, जब वो लोगों को उतरते और चढ़ते देखती थी तो उसके दिमाग में भी एक लॉन्गिंगनेस, एक फीलिंग होती थी कि यार ये आ रहे हैं जा रहे हैं, इनको कितना अच्छा लगता है और मुझे भी चढ़ना है। व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, यानी नॉर्मल है जब स्ट्रीट कॉर्नर पे बस आकर खड़ी होती थी तब वल्ली को ऐसा लगता था। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स। किंडल का मतलब वैसे तो बेटा एक तरह से उजाला हो जाना होता है, समझ गए? किंडल का मतलब लाइटन अप, किसी चीज को उजाला कर देना। वैसे ही उनके जो उसकी जो चाहते हैं, यानी वो एक ड्रीम, दरवाजे पे खड़े होकर के वो कुछ चीजें सोच रही है कि मैं बस में जाऊंगी तो ये देखूंगी वो देखूंगी, उसके कुछ ड्रीम्स है, उम्मीदें हैं। तो जब उन चीजों के साथ वो उन लोगों को देखती थी तो उसको उसके चेहरे उजले उजले नजर आते थे, ख्वाब जैसा लगता था। एक फीलिंग्स जो है वो ऐसा लगता था कि इनके सारे फेस लाइटन अप हो गए, एक इमोशन है जिसमें लगता है कि यार ये सब कुछ कितना बढ़िया नजारा है, एवरीथिंग इज सो सो लाइटनिंग अप, मैं भी ऐसे करती। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous. अगर बाई चांस उसका कोई दोस्त, हैपन टू बी का मतलब बाई चांस, बाई चांस उसका कोई दोस्त अगर बस में चले जाए और साइड्स, उसने जो बस में बैठ करके जो बाहर की चीजें देखी हो टाउन जाते वक्त, अगर वो आकर वल्ली को कभी वो डिस्क्राइब कर दे कि मैंने ये देखा मैंने वो देखा, तो वल्ली वुड बी टू जेलस। तो वल्ली बहुत ज्यादा जेलस हो जाती थी, टू लिसन टू, एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, प्राउड प्राउड। तो वो क्या बोलती थी, हो तुम्हारे को बहुत प्राउड आ गया है, बहुत प्राउड। तो जैसे बच्चे आपस में चिढ़ाते हैं कि अच्छा बहुत बन रहे हो, तो उसको वैसे ही वो जेलस हो जाती थी और सामने वाले को डिमीन करने के लिए बोलती थी अच्छा बहुत घमंड हो गया है तुम्हें। ना तो वो और ना ही उसके ये फ्रेंड्स कभी इस मीनिंग का, इस वर्ड का सही मीनिंग समझ सके कि प्राउड प्राउड का आखिर मतलब क्या है। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज द स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। ठीक है, तो यानी वो प्राउड प्राउड चिल्लाते थे, बट वो बच्चे हैं तो उन्हें पता नहीं इसका क्या मतलब है, लेकिन उनके लिए प्राउड का मतलब है एक स्लैंग। स्लैंग का मतलब बोल चाल की भाषा में जो हम तकिया कलाम जिसे बोलते हैं, बार बार यूज करते हैं। हर एक का अपना होता है। जैसे हर टीचर का कोई ना कोई होगा, जैसे तुम्हारा सर का है मक्कार बच्चे, कुछ कुछ लोगों ने अपना बना रखा है, तो उसको स्लैंग बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज विच यू यूज अ लॉट, है ना। सो उसको वो एज अ स्लैंग यूज करते थे फॉर डिसअप्रूवल, कि यार जिसको जिस बात को उन्हें नकार देना है सिरे से, उसके लिए वो प्राउड प्राउड यूज करते थे। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स Wali listened carefully to the conversation between her neighbors and people who regularly used the bus. तो बहुत दिनों तक वली वो सारी बातें भी सुनती रही जो नेबर्स टाउन से आते थे, आपस में बातें करते थे और कि क्या हो रहा है शहर में, ये सारी बातें वो बड़े ध्यान से सुनती थी। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर। डिस्क्रीट का मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सदे हुए हो, जो आप जिस इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, जिसमें कोई भी नॉर्मल बातें नहीं, कितनी दूर पड़ेगा, कितना टिकट लगेगा, डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन वो पूछती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट बस जर्नी। और ऐसे पूछ पूछ के उसने बस जर्नी के बारे में जो छोटी छोटी डिटेल्स है वो इकट्ठा कर ली अपने दिमाग में। द टाउन, वो डिटेल्स क्या थी, जैसे कि जो टाउन है वो उसके विलेज से 6 माइल है, और जो फेयर है वो 30 पैसे है एक तरफ का, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, और जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, और एक बार उसने एक अच्छे कपड़े पहने हुए एक आदमी को कहते हुए सुना, who scarcely saw that much money from 1 month to the next। ठीक है, 30 पैसे जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, ये वल्ली के दिमाग की उपज नहीं है, लेकिन वल्ली तो बहुत छोटी है, लेकिन उसको ये बात कैसे पता कि 30 पैसे बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसने एक बार एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी को किसी ये बात कहते हुए सुना था कि 30 पैसे बहुत ज्यादा नहीं होते। वल्ली तो एक ऐसी इंसान है जिसने स्कार्सली इतने पैसे एक साथ देखे होंगे, क्योंकि वो बहुत छोटी है। फ्रॉम 1 मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्ड अ फॉर्च्यून। ठीक है, उसके लिए, but to Valli, who scarcely saw that much money from 1 month to the next, it seemed a fortune।
उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसको लगा कि अरे बहुत पैसा लगता है। लेकिन जब एक आदमी को उसने कहते हुए सुना कि नहीं, पैसा 30 पैसे है, तो उसके दिमाग में बात आई कि नहीं, आई कैन हैव दैट मच मे बी, ठीक है। द ट्रिप टू द टाउन टू। मैम, हाँ बेटा। मैम यहाँ पर जो लिखा हुआ है, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune। मैम, तो ये नहीं कह सकते हम कि शायद वाली के लिए 30 पैसे बहुत ज्यादा थे। हाँ हाँ हाँ, दिस इज ऑल्सो, उसने वो पैसे देखे नहीं है, शी फील्स के 30, सॉरी सॉरी सॉरी, यस यस यस, फॉर्चून, मैं इसको खुश में ले गई हूँ, फॉर्चून इज ऑल्सो मीन ग्रेट अमाउंट, करेक्ट करेक्ट, सॉरी, ग्रेट अमाउंट इना मतलब है कि उसने एक बार एक नॉर्मल वेल ड्रेस्ड आदमी को ये कहते हुए सुना कि ये पैसे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वल्ली, जिसने ये स्कार्सली यानी बहुत ही मुश्किल से, स्कार्सली मतलब कम अमाउंट में इतना पैसा कभी देखा नहीं है, तो उसके लिए इट सीम्ड अ बिग डील, इट वाज अ बिग बिग थिंग दैट, जो वल्ली वल्ली को चाहिए थी जाने के लिए बस स्टैंड से टाउन तक। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, जो टाउन के लिए जो ट्रिप है वो 45 मिनट्स की है। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. और फिर उसे ये भी पता है कि जाने के बाद अगर वो उसी सीट पर बैठे रहेगी, 30 पैसे और ऑफर करेगी, तो वो वापस उसी बस से घर भी आ सकती है। This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town 1:45 and be back home by 2:45। और इस तरह से उसको लगा कि मैं 2:45 तक आराम से घर आ जाऊंगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, ऑन एंड ऑन का मतलब चलते रहे उसके दिमाग में वो बात लगातार, ऑन एंड ऑन। एंड एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, वो बार बार कैलकुलेट करती कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, फिर से रिकैलकुलेट करती, प्लान करती, और फिर से रीप्लान करती उस चीज को, बिकॉज शी वाज सो एक्साइटेड अबाउट द जर्नी। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे, लेकिन फाइनली स्प्रिंग के एक अच्छे दिन, आफ्टरनून, बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज, बस विलेज से निकलने ही वाली थी, and turning into the main highway when a small voice was heard shouting। और बस जो है वो विलेज से निकलकर मेन हाईवे पर टर्न ही करने वाली थी, तभी एक छोटी आवाज सुनाई दी, स्टॉप द बस एंड अ टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली। कमांडिंगली का मतलब उसने जोर से ऐसे कमांड देने की लैंग्वेज में बोला कि रोको रोको, बस को रोको, और एक छोटा सा हाथ ऊपर की तरफ आया, बस जो है वो स्लो डाउन हो गई टू अ क्रॉल, ऑलमोस्ट क्रॉल की स्पीड पर, एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड हरी देन। और कंडक्टर ने बाहर की तरफ अपना जो सर है उसको करते हुए उसको बोला, जल्दी करो, स्टिकिंग हेड आउट मतलब बाहर की तरफ करके जल्दी आओ। टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली, जो भी है उसे बोलो जल्दी आए जल्दी आए। इट्स मी शाउटेड वल्ली, ये मैं हूँ, वल्ली ने बोला। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, चढ़ना, गेट ऑन का मतलब मैं हूँ जिसको इस बस पर चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप, अब तक जो बस है वो रुक चुकी थी, एंड बाय नाउ मतलब अब तक, हैड कम टू स्टॉप मतलब रुक चुकी थी। And the conductor said, "Oh really? You don't say so." क्या तुम्हें सच में जाना है? You don't say so is a language जो जनरली छोटे बच्चे को देख के उसने रिएक्शन बोला, क्योंकि वो छोटी थी, उसने बोला सच में, तुम ऐसे मत बोलो। तो उसने बोला यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मुझे बस टाउन जाना है, वल्ली ने बोला। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी वो बस के बाहर ही खड़ी थी। एंड हियर्स माई मनी, और फिर उसने बोला कि ये लो मेरे पैसे, उसने उसको कुछ कॉइन्स दिखाए कंडक्टर को। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, ठीक है, पैसे को देके कंडक्टर ने बोला ठीक है ले रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले बस पर चढ़ो। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और फिर उसने हाथ बढ़ाया वल्ली को बस के अंदर करने के लिए। नेवर माइंड, क्योंकि वो छोटी है, बच्ची है, बट उसने क्या बोला, उसने बोला नेवर माइंड, नहीं मुझे जरूरत नहीं है, थैंक यू, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ,
मैं खुद ही चढ़ सकती हूँ बस पर, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको जरूरत नहीं है कि आप मेरी मदद करें, ठीक है। द कंडक्टर वॉज जॉली, शॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जोकिंग। जो कंडक्टर था वो थोड़ा खुश मिजाज था, मजाक करने की उसको आदत थी। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, बच्चे को देखकर उसकी क्यूटनेस पे उसको प्यार आ गया, तो उसने बोला अरे अरे मेरे से नाराज मत हो माय फाइन मैडम। ही सेड हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, तुम जाओ एकदम आगे वाली सीट पर जाकर के बैठ जाओ, नाराज मत हो। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, सब लोग प्लीज साइड हो जाइए। मेक वे फॉर मैडम, और मैडम के लिए आप रास्ता बनाइए। यानी जो वल्ली है वो इतनी कॉन्फिडेंट लड़की है, छोटी सी उम्र में भी शी इज ट्राइंग टू बी ऑन हर ओन, एंड लाइक अ मैच्योर पर्सन शी इज बिहेविंग कि नहीं मेरे पास पैसे भी हैं, मुझे बस जाना है। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, स्लैक टाइम इज बेसिकली खाली समय को बोलते हैं, स्लैक टाइम ऑफ द डे, एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और बस पर केवल 6-7 लोग ही थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, और वो सारे के सारे लोग वल्ली को देख रहे थे, एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ वो हंस रहे थे बिकॉज वल्ली सबको बहुत क्यूट और फनी लग रही थी। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. Since उसने इतना एटीट्यूड में जवाब दिया कंडक्टर को, तो सब लोग उसकी क्यूटनेस के देख के हंसने लगे। लेकिन ओवरकम विद शाइनेस का मतलब है कि जो वली है वो एक्चुअली थोड़ी शाय हो गई, बिकॉज आखिर तो वो बच्ची है। तो एंड शी वाज ट्राइंग टू ओवरकम इट, बट वो शाय फील कर रही थी, और सब लोगों की आंखों से बचते हुए वो जल्दी से जाकर के खाली सीट पर बैठ गई, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा हाफ चैप्टर है आज इतना ही करते हैं। 9 o'clock ऑलरेडी हो गया है, हल्का पढ़ लिया है, शुरुआत आगे की क्लास में यहीं से करेंगे, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो दैट विल बी, हाँ बेटा।